तरस खाने की बजाय empathize and make them inclusive in your classroom, make them visible. They are just part of you, just like any other member. Please do not make them feel that you are different from us and you need sympathy and you need some special care. I think we all need that love and acceptance, and let's just shake hands to do that and bring that acceptance to our classrooms. Hello, my dear friends. Today I have Shaurya with me. Shaurya Sood. Shaurya wants to share his story with all of you. He doesn't want to be invisible anymore. Let's hear it from Shaurya. Shaurya, welcome to Stories Matter. Thank you, ma'am. Thank you for giving me this opportunity to share my story with your viewers, and I'm glad to be here. I'm glad you joined me. Thank you for joining me. So, Shaurya, tell us about yourself. What are you doing, and what is your petition all about, and how it started, about your journey. So, we have at Stories Matter like to talk about stories of people, because we feel every story matters. तो आप अपनी कहानी अपने लफ्जों में जो भी बताना चाहें बताइए. So, ma'am, like when I am living with cerebral palsy, I was diagnosed with this problem when I was 1 year old, and since then I think I have always taken this as a challenge and not as a problem. Because I think that life poses different challenges in everyone's life. In my life, life has posed me a different kind of challenge, which I have taken with a stride, and I really now I am doing my MPhil from JNU, and In which subject, Shaurya? I'm doing in political studies. So I was always interested in political science. This subject really fascinated me. So I followed my passion, and till date I've been doing that, and it has really helped me a lot. Thank you so much, Shaurya, for your motivating words. I'm sure this must have been a very difficult journey reaching up to MPhil level. So, in your school, how is it that you found that things could have been better? कि आपके लिए चीजें कुछ और better हो सकती हैं, और हमारे स्कूल में क्या चीजें मिसिंग हैं जो मैसेज आप स्कूल लीडर्स को या हमारे एजुकेशन लीडर्स को देना चाहोगे कि आपको क्या लगता है आपके जैसे बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए क्लासरूम? तो आपका सवाल बड़ा अच्छा है मैम. मेरे को हमेशा स्कूल में जैसे फादर was in the Air Force, so like so transferable जो जॉब थी, तो उसके कारण मैंने बहुत सारे स्कूल्स बदले. लेकिन हर स्कूल बदलते समय एक प्रॉब्लम में आती थी कि स्कूल में एक एक्सेप्टेंस, एक एडजस्टमेंट लेवल और कितनी पीरियड. जैसे मुझे तो कभी नहीं लगता था कि मेरे को कोई डिसेबिलिटी है, लेकिन मैं हमेशा अपने साथ वालों के बिहेवियर में एक फर्क देखता था. मतलब वो लोग मुझे हमेशा अपने आप से बड़े उस तरह से नॉर्मल नहीं ट्रीट करते थे. जैसे मतलब मैं अपने घर में यूज टू था. मतलब मेरे पेरेंट्स के ने तो मुझे कभी आई हैव एल्डर सिस्टर ऑल्सो, तो मतलब मम्मी पापा ने तो कभी मेरे को ऐसा फील नहीं कराया कि मेरे को कोई डिसेबिलिटी है. लेकिन जब भी मैं स्कूल वगैरह में जाता था तो मुझे ये फील जरूर होता था कि मेरे को कोई ना कोई मतलब लोग नॉर्मल नहीं ट्रीट करते या कुछ अलग तरीके से ट्रीट करते हैं. बच्चे के टीचर्स और मुझे दोनों तरफ से मुझे प्रॉब्लम आती थी.
टीचर्स से भी आती थी, और स्कूल में एक एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो स्कूल में जैसे एडमिशन लेते समय ही पहले पहले लोग ये बोलते थे आपका मम्मी पापा से पूछते थे कि आपका इफ योर चाइल्ड इज अ स्पेशल चाइल्ड देन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, जो एक अटेंडेंट चाहिए होगा, अटेंडेंट हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्लासेस हमारी सेकंड फ्लोर पे है तो ये कैसे जाएगा, या ये एग्जाम कैसे। तो उन सब चीजों के लिए स्कूल वाले एक एडमिशन देना जैसे बाकी बच्चों के लिए राइट है, मेरे लिए एक फेवर अगर मिल भी जाती थी तो एक फेवर टाइप का लगता था मुझे कि ये स्कूल में से मुझे एक फेवर कर रहे स्कूल वाले आपको जो एडमिशन देते थे वो हमेशा ये लगता था कि एक फेवर कर रहे हैं, शौर्य इज एन एयरफोर्स ऑफिसर्स चाइल्ड, तो हमारे उस फील्ड में बहुत पोस्टिंग्स होती हैं, तो हर थोड़े साल बाद 2-3 साल बाद पोस्टिंग जाना पड़ता है, हर बार नए स्कूल में एडमिशन और न्यू एडजस्टमेंट, न्यू फ्रेंड्स और न्यू क्लासमेट्स, न्यू टीचर्स, तो उसके लिए एक डबल चैलेंज था। सो ये जर्नी उसके लिए और मुश्किल हो जाती थी बिकॉज क्लासमेट्स कभी उसको नॉर्मली ट्रीट नहीं करते थे। अगर क्लास सेकंड फ्लोर पे है सो वो आपको पूछते थे कि आप कैसे जाओगे, और अगर वॉशरूम जाना है या कौन अटेंडेंट आपको कैसे हेल्प करेंगे। सो ये सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की ड्यूरिंग स्कूल इयर्स। सो आप कैसे मैनेज करते थे फिर शौर्य? मतलब मेरे को अपने या तो मुझे अगर होता, फिर मुझे जो स्कूल है जैसे एडमिशन, मतलब ये प्रॉब्लम मेरे क्लास 7 तक तो बहुत आई थी एडमिशन की। मतलब जब मैं 7th क्लास में मैं दिल्ली आया था तो मतलब मेरे को कोई भी स्कूल ऐसे एडमिशन नहीं दे रहा था, तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मतलब पर मेरे जो स्कूल मैंने जहाँ 7th से किया वो बहुत सेंसिटिव स्कूल था, मेरी स्कूल द्वारका, जहाँ से मैंने अपनी 7th से लेके 12th तक की। तो उन्होंने इनिशियली मेरी मदर को कहा कि एडमिशंस आर क्लोज, बट व्हेन माय मदर डिस्क्लोज्ड दैट आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड तो उन्होंने कहा देन वी कैन गिव एडमिशन टू योर चाइल्ड, तो उन्होंने इंस्टेंटली कहा। तो मतलब दैट स्कूल वाज वेरी सेंसिटिव। बट उससे पहले मैं जिन स्कूलों में पढ़ा, मैंने एक चीज ये देखी कि मतलब बहुत ही ज्यादा मुझे वो होता था फील, एक गिल्टी एक तरीके का फील होता था, जैसे वॉशरूम मतलब आपको कम फील कराया जाता था। वॉशरूम जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है मेरे। तो मुझे काफी ज्यादा, मतलब मैं ये दिल्ली के स्कूल में, मतलब मैं उससे पहले रहा तो मतलब काफी जो उन्होंने वो ऐसे वो बात करते थे कि आपको वॉशरूम के क्या 2 बार क्यों जा रहे हो, मतलब इतनी बार क्यों जा रहे हो। मतलब कई बार तो मुझे बड़ा ही अपने आप पे गिल्टी फील होता था कि अब मेरे को अलग सी चेयर पे बैठाते थे, प्लास्टिक सी चेयर पे, तो मतलब मुझे कभी भी इंटीग्रेटेड नहीं फील होता था। और आपको कभी भी टीचर्स भी मेरी जो मैं स्लो राइटर था मैम, तो टीचर्स भी उस हिसाब से बड़े वो इनसेंसिटिव लगते थे मुझे, जो कि मतलब कभी मेरी राइटिंग खराब होने के कारण मेरी नोटबुक्स नहीं चेक होती थी, या पटक के मारते थे नोटबुक की, कहते हम तो नहीं चेक करेंगे। या मुझे याद है कि मेरा एक बार पेपर रह गया था, मैं अपने हिंदी का एग्जाम लिख रहा था, तो मैं अपना पेपर ही नहीं कंप्लीट कर पाया। तो वो तो आपने कभी किसी को कंप्लेन करा इस बारे में स्कूल में, प्रिंसिपल को? मैम उस समय जब मैं स्कूल में था तो मैम ये इतने ज्यादा हमें अवेयरनेस भी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उस समय एक ही एक्ट था या 1995 वाला, जो कि हमें बहुत टाइम तक पता ही नहीं था कि मेरे भी। और स्कूल्स में तो वैसे ही बड़े, तो मेरे मदर फादर जाके बात करते थे
पर वो लोग ज्यादा सुनते But नहीं थे. Shaurya, it's still commendable. You still scored so well in your class 10th or 12th. I remember you appearing in NDTV interview. So, what was your score in 10th or 12th? You scored 95% or something, if I'm not wrong. In 12th, I scored above 95%. Congratulations. Actually, that moment I'll say it was the turning point of my life. Because मैं क्या बिकॉज उससे पहले मेरे बहुत से क्लासमेट्स तक मेरे से बात नहीं करते थे. एक एक्सक्लूजनरी सा एनवायरनमेंट रहता था जहाँ मैं बात करना चाहता था लोगों से, पर कोई मेरे से बात करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं था. तो मुझे अलग छोड़ देते थे कभी, या मतलब मेरे को ऐसे फील कराते थे जैसे मैं कुछ हूँ नहीं. मैं अपनी क्लास Invisible. में You very rightly said that I don't want to be invisible anymore. So, what is your petition about? Let's take it forward. Talk about your petition so that it reaches maximum people, and I request all of you to take Shaurya's voice forward so that it reaches maximum people and authorities where they start thinking about it, and especially teachers and students. You need to be sensitive about children like Shaurya. So we talk about inclusion in our classrooms, we talk about policies, but where are those policies? We do not see them on ground reality level. So how do we go about it? Shaurya, tell us about your petition. Ma'am, so the petition is about accessibility related issues in JNU for persons with disability. I go to the campus every day and to the library, but ma'am, जो library के आसपास की roads है वो बहुत uneven. Are there any ramps available or no? No ma'am, ramps are, but ma'am जो roads है मतलब वहाँ पे कैंटीन तक जाने के लिए या लाइब्रेरी की कैंटीन है, वहाँ पे रोड्स इतनी अनइवनली कंस्ट्रक्टेड है कि वहाँ मैं एक बार मैं गिर भी चुका हूँ. मतलब वहाँ पे तो मतलब मुझे मतलब वो बहुत ही व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं है. एंड इसमें जो दूसरा इशू है कि मेरे अपने सेंटर की कैंटीन, जो मेरा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस 2 है, जहाँ पे उसकी जो बिल्डिंग में जो कैंटीन है वो बेसमेंट में है, जहाँ ना लिफ्ट जाने का प्रोविजन है और ना रैंप है वहाँ पे कुछ भी. तो मैं एक्सक्लूडेड हूँ अपने ही सेंटर की. मैं कैंटीन में मतलब मुझे कहीं और जाना पड़ता है, या मैं अपने सेंटर के लोगों के साथ अपने सीनियर्स या जूनियर मैं कभी वहाँ पे बैठ के खा नहीं सकता. जबकि मुझे बुरा बहुत लगता है कि वहाँ पे सब लोग बैठ जाते और मैं उस सेंटर का होके भी being in such a reputed university globally, and I have to face such a problem. And जो third issue है, जो वहाँ पे कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो या कोई भी जो स्टूडेंट, तो एक जेएनयू में ढाबा वगैरह वहाँ पे बहुत एक it's a site of cultural events, जहाँ पे इवनिंग में काफी सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, प्रोग्राम्स या मीटिंग्स वगैरह. तो वहाँ पे हर बच्चा जा सकता है, बट वहाँ व्हीलचेयर एक्सेसिबल एनवायरनमेंट नहीं होने के कारण मैं जा ही नहीं सकता वहाँ पे. तो ये मुझे लगता है बेसिक इश्यूज है जो कि मैं पिछले 3 मंथ से अप्रैल से उठा रहा हूँ मैं, बट कुछ हो नहीं रहा. तो मैंने ये they can either change the venue of the place where they hold their events, and they can have a small little canteen in first ground floor. So they should suit everybody's requirement. ये नहीं है कि उसके लिए वो बच्चों के लिए cater ही नहीं किया जाता जो वहाँ नहीं पहुँच सकते. So organizations have to be sensitive towards everybody's need. That's what Shaurya's message is. Exactly. So मेरा यही कहना है
मैंने कि कोई ना कोई सोल्यूशन इस में निकाला जाए, या तो कैंटीन ऊपर शिफ्ट कर दी यस, जाए। अगर आप ये बिल्डिंग नहीं बदल सकते, ऑफ कोर्स वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, पर कैंटीन ऊपर एक छोटा सा काउंटर तो खोल सकते हैं, तो वो तो ज्यादा इजी है आई थिंक, कैंटीन को शिफ्ट बिल्कुल करना। दैट्स अ वेरी बिल्कुल। इजी थिंग। तो मैं बस यही चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी मुझे थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी दिखाए और इस इश्यू को रिजॉल्व करे। यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंसेंसिटिव लगा मुझे इस इश्यू के रिगार्डिंग, तो जो कि मैंने इसलिए ये पिटिशन फाइल किया ताकि लोगों तक आवाज मेरी जो पहुंचे। आवाज पहुंचे। और हमारी इस वीडियो का भी शौर्य यही पर्पस है कि जितने लोग देखें वो कम से कम अगर कुछ भी कर सकते हैं तो उसके बारे में करें। दूसरी एक चीज मुझे लगती है कि अगर आप बिल्डिंग में चेंजेस नहीं ला सकते, जो बड़ी चीज है उस छोटी छोटी प्रोविजंस तो कर सकते हैं। और ये जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, कल को वो हमारे आगे जाके और पढ़ाने वाले हैं, अगर वही इनसेंसिटिव हैं या उनको पता ही नहीं चल रहा इस चीज का, सो व्हाट आर दे गोइंग टू डू अबाउट फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। So I think it's a very, very important thing that you have done, and we really need to bring this to everyone's notice. Yes, but I would like to add that in terms of the support from the student community of JNU, मतलब मुझे अभी तक काफी सपोर्ट मिला है। तो मतलब मैं स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से काफी मुझे, स्टूडेंट्स यूनियन ने as friends किया होगा। स्टूडेंट्स यूनियन ने नहीं दे लाइक पब्लिक स्टेटमेंट भी नहीं किया है, तो उन्होंने भी काफी सपोर्ट दिखाया। पर जितना जितना आउटरीच इन चीजों पे होना चाहिए उतना नहीं है कि जैसे बाकी इश्यूज पे होता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक राइट बेस्ड अप्रोच में भी एक हायरार्की सी बन जाती है कि जैसे जो बाकी इश्यूज के प्रति हम लोग इतने आउटरीच रहते हैं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के मुद्दे पे सब लोगों को एक सिंपैथेटिक रवैया या एक साइलेंसी वो कर ले लेते हैं, जो कि it is actually not good. We should give equal voices to everyone. Yes. Like And we have to become voice of the voiceless. We say that you should speak for the ones who can't speak for themselves. And if we can't support them, what are we doing about it? And बाकी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बाकी जगहों पे नारे लगाना, झंडे गाड़ना, ये सब करते हैं, पर जब जिन इश्यूज पे हमें वॉइस रेज करनी है वहां पे सब चुप रह जाते हैं। यही शौर्य का पेन पॉइंट है। और शौर्य, जो बीच की जर्नी रही 12th से लेके एमफिल तक, फिर आप आई थिंक वेंकटेश्वर कॉलेज में थे, तो कॉलेज में सब ठीक था? तो मैं 12th के बाद मैम बैंक में गया। I did my graduation in political science honors। तो मैंने एक्चुअली ये जो एक्टिविज्म वगैरह की, तो मैं जब भी ये वहीं से मैंने शुरुआत की। जब मैं स्टूडेंट्स यूनियन से ये पूछता था कि आपके जो वोट्स कैंपेन के लिए आते, तो मैं बोलता था कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, तो मतलब उनके पास कई बार जवाब ही नहीं होता था। तो मतलब मैंने एटलीस्ट इन 3 years में ये ट्राई किया कि कम से कम स्टूडेंट्स यूनियन इन इश्यूज को फैक्टर करे, एंड that yielded results also। Venki within a span, आज today Venki is one of the most accessible college of DU। तो ये तो मतलब काफी ज्यादा मैंने देखा कि इसके चेंज आया। काफी लोगों स्टूडेंट्स यूनियन ने इसको अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करना शुरू किया, और काफी ज्यादा डिसेबिलिटी के प्रति उनमें अवेयरनेस आई, जो कि पहले मिसिंग थी। फिर मैंने मास्टर्स में मैं जब था, तो मेरे को अपनी क्लास मेरी जहाँ होती थी वहाँ 6 to 8 स्टेयर्स थे for to go to the class। So and to shift the class to an accessible place in university is a very Herculean task।
तो मतलब मुझे मुझे मेरे प्रोफेसर ने कह दिया था कि ये तो बहुत मुश्किल टास्क है, भूल जाओ, बट मैंने अपने परसिस्टेंस और स्टूडेंट सपोर्ट से एप्लीकेशंस लिख के सोशल मीडिया पे इसके बारे में लिख के, तो मतलब विद इन स्पैन ऑफ 2 months मेरी क्लासेस शिफ्ट हो गई थी टू एन एक्सेसिबल प्लेस. सो दिस वाज एन अचीवमेंट. एंड ऑल्सो मैंने हिंदू कॉलेज में भी काफी एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग किया. जैसे वहाँ की कैंटीन वाज नॉट, द रैंप वाज नॉट मेड इन जो इसका इंक्लाइन था वो काफी स्टीप था. ये तो मैंने हिंदू कॉलेज में भी काफी काम एक्टिविज्म करवाया. किया और मतलब काफी ज्यादा, तो मतलब काफी मतलब मुझे इससे मुझे इस एक्सपीरियंस से ये लर्न हुआ कि पब्लिक सपोर्ट अगर आपका किसी इशू पे हो तो काफी चीजें आप रिजॉल्व कर सकते हो थ्रू पीपल सपोर्ट. And through people support, through your college union support or university union, if they decide amongst themselves, they can bring lot of change and they can pressurize their authorities to make those changes. I think students like you have to raise their voice and keep motivating everyone and keep bringing this change. You are a youth icon, I would say, for people like you and others. It's a great hope for all of them. तभी मैं चाहती थी कि आपकी आवाज सब तक पहुंचे. और बताइए जो आप एक मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम एजुकेटर्स, अदरवाइज ऑल्सो एवरीवन. जी मैं मैसेज ये कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि हाउ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर still find it difficult to get an admission in school. तो मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा कि आज भी वही स्थिति है जो मैं स्कूल में था तब भी वही सिचुएशन थी. तो मतलब मैंने देखा कुछ चेंज नहीं हुआ ज्यादा तब से और लेके अब तक. तो मतलब मुझे लगता है कि बेसिक प्रॉब्लम लोगों के एक्सेप्टेंस में है कि लोग अभी भी आपको डिसेबिलिटी देख के रिजेक्ट कर देंगे या अपनी एक प्रेजुडियस अपनी धारणा बना लेते हैं कि मेरे से बहुत बार लोग देख के ये आप स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते. मतलब मुझे लगता है ये जो माइंडसेट है ये चेंज होना चाहिए कि आप जैसे नॉर्मल किसी आप बंदे से मिलते हैं तो ऐसे तो नहीं मिलते कि आप आप उससे नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं या जैसे मैं आपके साथ अभी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ एकदम नॉर्मल. तो मतलब वैसे ही कन्वर्सेशन होनी चाहिए पब्लिक स्पेसेस में. और मतलब एक जो सिंपैथेटिक नजरिया है सोसाइटी का वो बदलना चाहिए. और मतलब डिसेबिलिटी को एक जो सिन की तरह देखा जाता है या एक बहुत ही उसके पीछे एक टैबू है एक ये पिछले जन्म के. तो ये सब बदलना चाहिए और हमें इसको भी एक ऐसी चीज देखनी चाहिए कि इट्स लाइक ए नॉर्मल प्रॉब्लम और and it can happen to anybody. हम लोग अपनी लाइफ बड़े अच्छे से जी रहे हैं. लाइक मी एंड माय फैमिली आर लिविंग ए वेरी नॉर्मल लाइफ. तो लोगों से मैं जब मिलता हूँ तो उनको लगता है कि आपको बड़ा बुरा लगता होगा. तो मैं उनको कहता हूँ मुझे आपकी सोच देख के बहुत बुरा लगता है कि आप का एटीट्यूड ही इतना नेगेटिव है. to you. I am so proud of you, Shaurya. And I have known you as a kid. मैंने आपको वो 1 साल से ही जानती हूँ. तो मैंने कभी आप शौर्य को आज तक मुझे लगता है he has the ability to motivate you. अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो वो आपका दिन बना सकता है. And he has been always a very active, all rounder kind of a child. आपको तो क्रिकेट में मुझे याद है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. And you would have those poster with अभी भी लगा है ना आपकी वॉल पे पीछे with Sachin Tendulkar and everybody. I remember everything. So मेरे को शौर्य का मैसेज रिपीट करते हुए सबसे ये कहना है कि when we talk about acceptance, then make it happen in your classrooms.
When you talk about having secure and safe places for everybody, please create them. Don't just talk in policies and have these webinars and all these shows where you actually at ground reality do nothing about it. There are no ramps in the schools, there are no proper washrooms for them, there are no attendants. So what are we still doing about it? We talk only policies, where are the things done in reality? ये हमारे जो बच्चे का कहना है कि टीचर्स, क्लासमेट्स और इवन एवरीबडी वो उनको फील कराते हैं. ये मैंने शौर्य एक स्टोरी भी की थी कि वो बच्चा कहता है कि मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं ऐसा हूं, आप मुझे फील कराते हो. तरस खाने की बजाय एम्पैथाइज एंड मेक देम inclusive in your classroom, make them visible. They are just part of you, just like any other member. Please do not make them feel that you are different from us and you need sympathy and you need some special care. I think we all need that love and acceptance, and let's just shake hands to do that and bring that acceptance to our classrooms. Am I right, Shaurya? Yes, ma'am, absolutely. मैं यही है कि जैसे जो मतलब एक आप नॉर्मल जैसे मतलब एक एम्पैथेटिक एटमॉस्फेयर और एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, वो मुझे हमारी सोसाइटी में बहुत हद तक मिसिंग लगता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए. और एक शौर्य आपने पॉइंट बोला कि हमारे पिछले जन्म के कर्मों की सजा. तो हमें कैसे पता कि अगर आप इस जन्म में एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोगों को, तो आपके अगले जन्म में क्या होने वाला है? सो व्हाई नॉट मेक दिस जन्म अ गुड जन्म एंड मेक इट हैपन फॉर पीपल अराउंड यू एंड मेक इट अ हैप्पी लिविंग एनवायरनमेंट फॉर एवरीबडी. शौर्य, मैं आपके लिए कुछ भी अगर और कर सकी तो आई वुड डेफिनेटली डू इट. और बताइए, लास्ट कुछ कहना चाहते हो तो उसके बाद हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए क्लोज. मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप के मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके, that I could share my story, and also I would like to appeal to your viewers that please sign my petition. Yes, Shaurya will share that petition's link in our description box. Please sign his petition and make it reach maximum people. हाँ, तो बस मैं यही, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों का सपोर्ट इसके साथ जुड़ेगा उतना ज्यादा ये कॉज को मोमेंटम मिलेगा टू रीच इट्स एंड. तो बस वही मैं कहना चाहूंगा. एक और चीज मैं मैसेज देना चाहती हूँ. मैं पीछे एक बच्ची को मिली, जसबीर, बिल्कुल तुम्हारे टाइप. वो कह रही थी कि हमारे लिए स्पोर्ट्स प्रोविजन क्यों नहीं है. शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल. तो ये सब चीजें सिर्फ कहीं होती हैं, बट वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है. इस चीज के ऊपर आपका कुछ कहना? आपको कोई स्पोर्ट्स में शौक था और आपने कोई गेम परस्यू किया अपने लाइफ में? मुझे चेस का बहुत शौक है, तो मैं चेस के लिए एटलीस्ट कहीं जाना नहीं पड़ता, खेलता रहता हूँ. तो मतलब मैं स्कूल में भी काफी खेलता था. तो हमारे स्कूल में देयर वर चेस टेबल्स जिसके तो मैं काफी खेलता था. तो मुझे अच्छा लगता था. तो मुझे तो ऐसा कभी इतना रिक्वायरमेंट हुई नहीं. तो बट लेकिन जब भी मैं चेस खेलता था तो मतलब मैं जिस भी स्कूल में रहा या तो मुझे हमेशा वो गेम का एक्सेस था लकीली. तो very nice, Shaurya. All the best for your future endeavors. May you succeed in all your missions. And I remember you telling me that you want to be an IAS officer and do good for people like you. I wish you loads of love and happiness. May you be able to make this change in our society and their mindset. Thank you very much for joining. Thank you. Bye, beta.